तो लैंग्वेजेस इन लोकसभा वो कौन सी होंगी? हिंदी और अंग्रेजी होंगी, हिंदी और अंग्रेजी। अब मान के चलो कोई तमिलनाडु से चुन के आया है, या आपका वो तमिल ही जानता होगा वो तो, या आपका केरल से, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो आपका वो तो फिर मलयालम बोलेगा, या कर्नाटक कन्नड़ बोलेगा आपका आकर के, या आपका तेलुगु भाषा बोलेगा। वो नहीं जानता हिंदी अंग्रेजी तो फिर कैसे होगा? तो वो अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं। अपनी भाषा में तो भैया फिर वहाँ सदन में खड़े होकर वो तेलुगु बोलने लग गए, तो फिर जो बाकी लोग हैं उनको तो तेलुगु समझ में नहीं आएगी। तो आपने कभी देखा है कार्यवाही को कि वहाँ पर हेडफोन होते हैं सबके पास में? कभी कार्यवाही देखिए, देखा करो, जागरूक छात्र बनो। आपको उस संसदीय जो व्यवस्था है उस पर नज़र रखनी चाहिए। आपने देखा हेडफोन लगा के रखते हैं, तो वो हेडफोन क्यों है उनके पास में? तो कई बार तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हेडफोन इसलिए लगा रखे हैं इन्होंने कि वहाँ पर शोरगुल बहुत होता है, तो ये शोरगुल से बचने के लिए लगाते हैं वहाँ पर। नहीं, जब वो व्यक्ति तेलुगु में बोलेगा तो उसके लिए क्या होगा, वहाँ पर एक उसकी जो वॉइस है वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर के सब लोगों के पास, यानी कि एक ट्रांसलेटर आपका अवेलेबल होता है, और वो ट्रांसलेटर की हेल्प से उसको सुन सकता है। ठीक है, तो उसको वो हिंदी और अंग्रेजी में मिल जाएगा आपका। उसके दोनों अनुवाद होते हैं, जिसको वो सेलेक्ट करेगा, उसको हिंदी में सुनना है तो वो अनुवाद उसको हिंदी में, यानी कि तेलुगु में जो व्यक्ति बोल रहा है उसको हिंदी में सुनाई देगा, ट्रांसलेट होकर के। बात समझ में आई?